दुनिया भर में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां लोग असल में आत्माओं को देखने का दावा करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन दो सबसे खौफनाक और भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में जिनकी घटनाएं आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। बाहर से देखने पर ये रेलवे स्टेशन बाकी किसी छोटे से स्टेशन जैसा ही लगता है। ये स्टेशन साल 1960 में शुरू किया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, ट्रेनें आती जाती रहीं, लोग सफर करते रहे, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक बार यहाँ के एक रेलवे कर्मचारी ने रात में एक महिला की परछाई को देखने का दावा किया। उस कर्मचारी ने बताया कि वो महिला सफेद साड़ी में थी और प्लेटफॉर्म पर अकेली भटक रही थी। लोग पहले इसे भ्रम समझते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कर्मचारी की उसी रेलवे स्टेशन पर रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। उसके बाद से लोगों को डर लगने लगा। धीरे धीरे और भी किस्से जुड़ते गए। जो लोग रात में वहां जाते थे उनका कहना था उन्हें वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी, और जब ट्रेन वहां नहीं होती थी तब भी उन्हें ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाजें सुनाई देती थी। और स्टेशन मास्टर का बिना किसी कारण रात में लापता हो जाना, इन सब ने मिलकर बेगुन कोडोर को एक भूतिया रेलवे स्टेशन बना दिया। लोगों में डर इतना बढ़ गया कि रेलवे ने इस स्टेशन को बंद कर दिया, और फिर पूरे 42 साल तक यहाँ न कोई ट्रेन रुकी, न ही कोई मुसाफिर आया। इसके बाद ये स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो गया। पूरे 4 दशक तक ये स्टेशन भूतों का अड्डा कहा जाने लगा। लेकिन 2009 में आसपास के गांव वालों की कोशिश से स्टेशन को फिर से चालू किया गया। रेलवे ने इसे एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया। अब ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, लोग चढ़ते उतरते हैं, लेकिन डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय अब भी स्टेशन के पास गुजरते हुए अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कोई कहता है कि रात में किसी औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। कुछ लोग मजाक समझते हैं, पर जो लोग यहाँ रात गुजार चुके हैं वो जानते हैं कि ये मजाक नहीं है। डेथ रेलवे स्टेशन, थाईलैंड। आज से करीब 80 साल पहले म्यांमार के घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रेलवे ट्रैक बन रहा था जिसे बनाने की कीमत इंसानियत ने अपना खून और जान देकर चुकाई। यह घटना वर्ल्ड वार 2 के समय की है, जब जापानी सेना ने एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, खासतौर से बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। उन्हें अपने सैनिकों के लिए एक तेज और सुरक्षित जमीनी रास्ता चाहिए था ताकि हथियार और खाने पीने का सामान आसानी से पहुंच सके, और इसी सोच से जन्म हुआ थाईलैंड से बर्मा को जोड़ने वाले रेलवे रूट का, जिसे आज हम डेथ रेलवे के नाम से जानते हैं। इस 415 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने का काम थाईलैंड और बर्मा दोनों तरफ से 1942 में शुरू हुआ, और जो मजदूरी थी वो असल में दरिंदगी थी। जापानी सेना ने इस काम के लिए करीब 80,000 युद्ध बंदियों और 1,80,000 मजदूरों को जबरन यहाँ काम पर लगा दिया। इनमें से अधिकतर लोग एशियाई देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, बर्मा और इंडोनेशिया के थे। इन मजदूरों को जंगलों के बीच बिना खाने पानी, बिना दवा के 16 से 18 घंटे तक रोजाना काम करवाया जाता था। यहाँ तक कि उन मजदूरों को ठीक से सोने तक नहीं दिया जाता था। हैजा, मलेरिया, पेचिश, भूख और थकावट, इन सब ने मिलकर इस रेलवे को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। करीब 16,000 युद्धबंदी और 90,000 मजदूर इस ट्रैक को बनाते हुए मारे गए। इस रेलवे रूट का सबसे चर्चित और डरावनी जगह है क्वाई नदी पर बना ये पुल, जो आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि जब आप इस पुल के पास से गुजरते हैं तो आपको उन मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं जो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, और शायद उनकी आत्माएं आज भी यहाँ चीख रही हैं। इसको बनने के सिर्फ 15 महीने बाद यह काम पूरा हुआ। युद्ध खत्म हुआ,
रूट की मरम्मत हुई और अब भी थाईलैंड के कंचनबुरी से नामटोक तक ट्रेनें चलती हैं। लेकिन यह रास्ता सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, यह एक जिंदा स्मारक है उन लाखों लोगों की यादों का जिन्होंने बिना कुछ कहे, बिना कुछ निशान छोड़े इस ट्रैक में अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि इस रेलवे ट्रैक पर आपको पुराने ट्रेनों की आवाजें सुनाई देती हैं और फिर अचानक से गाड़ी के रुकने की आवाज, जैसे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको धीमे धीमे कदमों की आवाजें भी सुनाई देगी, जैसे कोई कटा फटा व्यक्ति आपके पास आ रहा हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 2 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन। इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।